गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्वसंख्या के बारे में स्टडी किया हुआ था। दैट इज आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया हुआ था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे हम लोगों ने एक्सरसाइज भी की हुई थी। इस लेक्चर में हम लोग एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से रिलेटेड बात करेंगे और जो क्षेत्रफल होगा किस किस टॉपिक से, कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ट्राइंगल, दैट इज त्रिभुज, और स्क्वायर, दैट इज वर्ग, एंड रेक्टेंगल दैट इज आयत। इन 3 पॉइंट पे, इन 3 जो है छोटे छोटे टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और किस पे डिस्कशन करेंगे? ओनली एरिया। ओके, किस पे डिस्कशन करेंगे? एरिया पे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल होता क्या है? त्रिभुज होती क्या है? अगर त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाए, ये जो ट्रायंगल है इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई भी अगर समतल है, क्या है? अगर समतल है, इस तरह का कोई भी समतल है, प्लेन है, उस प्लेन में 3 जो प्लेन होगा, इस प्लेन में 3 जो भी रेखाएं होंगी, 3 जो भुजाएं होंगी, उन 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या करेंगे? 3 जो साइड्स होंगी किसी भी समतल पर, इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। उसमें भी क्षेत्रफल नहीं बोलते हैं, उसे त्रिभुज बोलते हैं। किसी भी समतल में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी जो ये आकृति है, ये शेप है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हम लोग ए बोल देंगे, ये इसको बी बोल देंगे, इसको हम लोग सी बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए बी सी। तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये क्या है? शीर्ष है। शीर्ष है और ये क्या है? भुजाएं हैं। और ये क्या है? ये क्या है? ये अगर कुछ भी बोल दे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। किसी भी त्रिभुज में, कोई भी अगर त्रिभुज होगा तो उसमें क्या होंगे? 3 शीर्ष होंगे। क्या होंगे? 3 शीर्ष होंगे। 3 जैसा लग रहा है 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण होंगे। ओके, त्रिभुजों को क्या है? भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों को 3 प्रकार से बांटा गया है। भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों को जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 क्या है? पहला, भुजाओं के आधार पे पहला क्या है? एक विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ओके, दूसरा क्या है? विषम बाहु हो गया। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, एंड लास्ट क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब इन्हीं के बारे में हम लोग, क्षेत्रफल है तो एरिया से रिलेटेड चीजों पे क्या करेंगे? हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर में त्रिभुज का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हम क्या करेंगे? फार्मूले के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर कोई भी विषम बाहु त्रिभुज है, क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है
उस विषम बाहु त्रिभुज में अगर ये तीनों भुजाएं क्या है, असमान है, और उनमें से क्या दिया है, अगर इस आधार की वैल्यू दी हुई हो, मान लेते हैं ये बेस दिया है बी, ये क्या दिया है, बेस बी दिया है, और इसकी ऊंचाई कुछ दी हुई है, हाइट कुछ इसकी दी हुई है एच। अगर कोई भी विषम बाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु एबीसी, तो इसको स्मॉल बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्मॉल बी कर देते हैं, और इसको स्मॉल एच कर देते हैं। अगर उसके वर्टिसेस को, यानी कि उसके जो है शीर्ष को अगर हम लोगों ने एबीसी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और अगर कोई त्रिभुज है जिसका आधार, जिसका बेस बी है यहां से यहां तक पूरा, और उसकी हाइट ऊंचाई एच दी हुई है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया दैट इज क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगी। तो कितना हो जाएगा, 1/2 बी इंटू एच। ओके, ये हो जाएगा इसका एरिया। अब इसके अलावा अगर कोई भी त्रिभुज दिया है, यही विषम बाहु त्रिभुज दिया हुआ है, अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज दिया है इस तरीके से, और उसकी भुजाएं दी हुई हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ये क्या है, एबीसी त्रिभुज है। अगर उसकी भुजाएं दी हुई हैं, भुजाओं की वैल्यू दी हुई है, कोई अगर विषम बाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं दी हुई हैं, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब उसका क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, एस, और ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस जो है वो क्या है, अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप है, यानी कि जो है सेमी पेरीमीटर है। और जो अर्ध परिमाप होता है वो होता क्या है, जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये क्या होता है, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर कोई भी अगर ये दिया हुआ है जिसमें से ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मान लेते हैं इसकी भी भुजा बी है और मान लेते हैं इसकी भी भुजा बी है, और ये क्या है, ए है पूरा पूरा। और एक चीज ये भी होती है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है और समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, तो ए से बीसी पर डाला गया लंब, ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी कि बीसी को 2 भागों में बराबर बराबर बांट देता है। अगर ए बी सी एक, ये क्या है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहां से इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। अब इसमें से क्या करेंगे हम, एक जो है इस तरह का ट्रायंगल बना लेंगे, क्या कर लेंगे, ये ट्रायंगल बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे कुछ भी हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं d। ओके, तो ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा c। अब यहां से हम AD की जो है लंबाई निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, यहीं पे रख देंगे, वहीं पुराना फार्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, अब ये क्या हुआ, अगर ये लंब डाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, ये अगर 90 डिग्री है अगर, तो ये कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण की जो लंबाई होती है AC²
कर्ण की लंबाई का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार की लंबाई का स्क्वायर दैट इज एडी स्क्वायर, और जो भी जो लंब की ऊंचाई का जो स्क्वायर होता है, और जो है आधार की ऊंचाई का जो आधार की लंबाई का जो है स्क्वायर होता है दैट इज डीसी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होता है। दैट इज कर्ण, जो कर्ण होगा उसकी लंबाई का स्क्वायर लंब की लंबाई के स्क्वायर के, और जो है आधार की ऊंचाई आधार की लंबाई के स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो यहां से AC बराबर AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको कलर चेंज कर देते हैं। AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से B है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AD कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, हमको निकालना है, ये हो जाएगा प्लस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 का A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। अब यहां से रूट, इसको अगर ये हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। दैट इज AD की लंबाई इतनी आ गई। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, आधार, दैट इज आधार का मतलब क्या है, A है, और इनटू लंब का मतलब क्या है, AD की वैल्यू कितनी आई है, रूट में कितना हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, और ये बटे में 2। तो ये हो जाएगा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि आधार क्या है, A है, और इनटू में जो भी लंब है, लंब की वैल्यू कितनी है, AD है, तो AD कितना आया है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 आया है, और बटे में 2, तो ये 2 हो गया। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसी से ही सॉल्व कर देंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं फार्मूला है, एक फार्मूला और देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो यहाँ पे निकला हुआ था, जो यहाँ पे, और इस तरीके से अगर उसको जो है, अगर इसी फार्मूले में अगर हम सबको बराबर कर दें, इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, सबको बराबर कर दें, इसी में ही कितना आया हुआ था, और यहां से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर जनरली अगर इस तरीके से आता है, कितना आया हुआ था, जो इसकी वैल्यू जो आई हुई थी वो आई थी कितनी, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो समद्विबाहु जो त्रिभुज है, जो अभी हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया हुआ है, इसी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम A बराबर B कर देंगे तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। A बराबर B अगर कर देंगे तो जो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु जो त्रिभुज होगा उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा, √3/4 इंटू A स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3, क्योंकि अगर वहां से हम लोग अगर निकालेंगे तो 4 में जैसे ही जो उसकी जो वैल्यू आई थी, B स्क्वायर बाई 4 जो वैल्यू आई थी, उस B स्क्वायर बाई 4 में अगर उसकी वैल्यू को अगर हम लोग रखते हैं, B स्क्वायर बाई 4 नहीं आई थी, सॉरी A स्क्वायर बाई 4 आई थी। क्या आई थी, A स्क्वायर बाई 4 आई थी। तो जब A स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू को जब 4 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तुरंत 3 आ जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा जैसे स्क्वायर करेंगे। तो ये अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज में इस बात को याद रखना, अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर A बराबर B रख देंगे तो कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 इंटू A स्क्वायर, और कहीं कहीं पे ये भी लिखा जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जो भी उसकी भुजा है समबाहु त्रिभुज की, उसका अगर हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन कुछ लगाते हैं।
बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एक भूखंड आकार का समद्विबाहु एक भूखंड आकार का एक भूखंड आकार का समद्विबाहु त्रिभुज एक भूखंड आकार का नहीं है, एक भूखंड का आकार, एक ऐसा लैंड पार्ट है, एक भूखंड का आकार कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुजाकार है, समद्विबाहु त्रिभुजाकार है। दैट इज ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये डिफरेंट हो जाएगी। समद्विबाहु त्रिभुजाकार है, उसका आधार 32 मीटर है। ये क्या है, ये 32 मीटर है, उसका आधार 32 मीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक की माप 20 सेंटीमीटर। जो भी भुजाएं बराबर हैं उनमें से किसी एक की माप 20 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सो सिंपल। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और ये सी हो जाएगा। ठीक। उस भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए। क्या करना है, भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए। जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। उस भूखंड का क्या निकालना है, इसका हमको इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहां से अगर हम लोग देखो, दो काम वहां से भी करने पड़ेंगे। अगर इस तरह से सारी भुजाएं दी हुई हों, तो वहां से भी हमको जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां से भी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, जरा इस बात को ध्यान समझना। इसको हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं डेल्टा, और ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। इससे भी निकाल सकते हैं, जहां एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा, जहां एस, अब यहां पे क्या है, ये ए वैल्यू है और ये क्या है, ये दोनों बी वैल्यू है। ओके, यहां से क्या है, ये ए वैल्यू है और ये क्या है, ये बी वैल्यू है। तो यहां से अगर इससे निकालें तो यहां से एस बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। अब अगर इससे निकालेंगे एबीसी वाले इस तरीके से, जो उसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला था, अगर वहां से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/2 आधार इनटू जो भी उसका लंब था, लंब कितनी वैल्यू आई हुई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 आई हुई थी। सॉरी, बी स्क्वायर माइनस ये आई थी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आई थी। इससे भी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से अगर वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 32 है तो यहां से 32 रख देंगे, और ये बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर यानी कि कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर दैट इज ये हो जाएगा 32 का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 32 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर इसको 32 को अगर हम लोग 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 32 गुणित 32 बटे 4, ये हो जाएगा कितना, 4/32, ये हो जाएगा कितना, 16 दूना 32, ये हो जाएगा कितना 16, और ये कितना हो जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा कितना, 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24 और 24 से 25, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 से 25, इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 16, और इसमें अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से अगर ये बचा कितना, यहाँ पे 9 में 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना, 3 में 1 2, ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, दैट इज 16 गुणित 12 आ जाएगा। भाग गुणा कर देंगे, 12×72, और वहां से लगा 7, 12 एकम 12, 12 7 19, 192। अब ये सेंटीमीटर में है मीटर में है, इसको भी देख लेते हैं। मीटर में था इसलिए कितना हो जाएगा, ये वर्ग मीटर आ जाएगा। ओके, यहां से भी निकाल सकते हैं, सामने क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है,
जो भी फार्मूला मैंने बताया था उसी फार्मूले से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर जो है एग्जैक्ट आ जाएगा। और इस फार्मूले से भी कर सकते हैं अगर ABC। अब यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी को भी ए मान ले तो बी और सी को क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यानी बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, सी की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। 20 20 40 हो जाएगी, 40 3 70 और 70 2 72, 2 से भाग करेंगे 36 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। सब में घटाते चले जाएंगे, 36 - 20, 36 - 20, 36 - 32, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। एक बार इससे मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग इससे जो है ट्राई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। हमने जैसा कि जो है लास्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चन को जो है फार्मूले को हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था समद्विबाहु त्रिभुज का। तो वहां पे क्या था, हम लोगों ने एक इस पे क्या किया था, एक हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज से ए से BC पर दैट इज जो है आधार पे डाला गया लंब आधार को दो भागों में विभाजित करता है। तो जैसे विभाजित करेगा, जो आधार के जो भुजाएं होंगी क्या हो जाएंगी, आधा आधा हो जाएंगी। ए है तो A/2, B है तो B/2, इस तरीके से हो जाएगा। वहां से क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को लेकर के हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। वहां से हम लोगों ने जो है लंब की जो है वैल्यू निकाल ली हुई थी। जो लंब की जो वैल्यू आई हुई थी वो क्या आई थी, B² - A²/4 ओवरऑल रूट, अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी। हमने वैल्यू रखी तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आधार इंटू लंब बटे 2 हो जाएगा। आधार की वैल्यू 32 है, कैलकुलेट कर दिया। B² की वैल्यू, तो B की वैल्यू है 20, तो B² 400 हो जाएगी। इस तरीके से 32 बटे 4 कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 192 वर्ग मीटर आ गया। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं, अगर ये खेत है जिसकी जो है कॉर्नर जो है वो क्या है, ABC है, और उस त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। ये क्या है, कोई त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि खेत का परिमाप, अब देखना क्या हो गया, यदि खेत का जो परिमाप है, ये जो खेत है इसका परिमाप है वो क्या है, परिमाप है कितना है, परिमाप है 144 मीटर है। 144 मीटर क्या है, खेत का परिमाप है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। अब परिमाप क्या है, जब कभी भी त्रिभुज के परिमाप की बात आएगी तो उस त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या होता है, वहां पे हमेशा हमारा दिमाग काम करेगा, S वाला फार्मूला वहां पे इंप्लीमेंट होगा। क्या होगा, S वाला फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। दैट इज वहां पे यही जो है फार्मूला लगना ही लगना है। S - A, S - B, S - C और S - A, S - B, S - C जब कभी भी परिमाप आएगा। और यहाँ पे अगर भुजाएं 3:4 के अनुपात में दी हुई हैं तो जो पहली भुजा हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, जो दूसरी भुजा हो जाएगी 4x हो जाएगी, जो पांचवी भुजा है वो क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब त्रिभुज के परिमाप को देखते हैं। तो त्रिभुज का जो परिमाप S = जो सेमी पेरीमीटर था वो क्या था, पहली भुजा दैट इज 3x कितना हो जाएगा, प्लस दूसरी भुजा दैट इज 4x प्लस तीसरी भुजा 5x बटे 2 था। तो 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12x बटे 2 भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इस परिमाप का मान दिया है 144, तो कितना हो जाएगा, 144 बराबर 6x। तो यहां से x = कितना हो जाएगा, 144 बटे 6 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो x का मान यहां से कितना आ गया, 24 आ गया। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 24 आ गई है तो पहली जो भुजा होगी यहां से a निकाल लेते हैं। a का मतलब पहली भुजा कितनी हो जाएगी, 3 × 24 कितना हो जाएगा, 24 कहीं 72 हो जाएगा। और जो दूसरी भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, जो दूसरी भुजा यहां से कितनी हो जाएगी, 1 मिनट सॉरी, ये क्या होता है, ये अर्ध परिमाप है। ये क्या है, ये अर्ध परिमाप है, ये अर्ध परिमाप है।
और जो परिमाप होगा क्या होगा 2s हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, ये क्या हो जाएगा 2s बराबर जो हो जाएगा वो परिमाप हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं कि जो 2s बराबर होगा वो 2s बराबर कितना होगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो 2s की वैल्यू दी हुई थी 144, तो a की वैल्यू कितनी है 3x है, इसकी वैल्यू कितनी है 4x है, c की वैल्यू कितनी है 5x है, 4 3 7 7 5 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो उसको वहां पे सुधार लीजिएगा। तो यहां से जो भुजा a होगी कितनी हो जाएगी 3x, दैट इज 3 गुणित 12 यानी 12 36 हो जाएगा। और b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4 गुणित 12 दैट इज 48 हो जाएगी। और c की जो वैल्यू होगी 5x है, दैट इज 12 गुणित 5 यानी कि 12 पंचे 60। इन भुजाओं को हम लोग ध्यान में रखेंगे, 36 12 60, सॉरी 36 48, ये हो जाएगी 36, ये हो जाएगी 48, ये हो जाएगी 60। अब हम लोग यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा s, और ये कितना हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b और ये s माइनस c। s की जो वैल्यू 2s की 144 थी, तो s की कितनी हो जाएगी, s की हो जाएगी 72, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 72, और ये s माइनस a यानी 72 में अगर हम 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग जो है 72 में अगर 48 घटाएंगे तो यहाँ से घटा करके रख देते हैं। अगर यहाँ से 12 में जो है 8 घटेगा 4 आ जाएगा, यहाँ 6 में 4 2 यानी 24 आ जाएगा। ओके, और जो इसकी वैल्यू s माइनस सी आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी 12 आएगी। यहां से भी देख सकते हैं सब में 12 12 का डिफरेंस है। अब हमको करना क्या है जरा इस बात ध्यान देना, ये क्या है स्क्वायर में है, तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं 36 गुना 72, तो ये हो जाएगा 36 गुना 72, ये 36 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहां से क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। ओके, या तो इसको ऐसे तोड़ते हैं 4 6 24 तोड़ देते हैं, तो ये हो जाए 12 दूना 24 तोड़ दें, 12 दूना 24 तोड़ दें। ओके, 12 दूना 24, ये ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है, 12 दूना 24, जरा ध्यान से देखना चीजों को, 12 दूना 24। अब यहां से क्या है ये 12 ये 12 ये 36 ये 36, ये इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, और ये 2 इसके साथ चला गया। तो इसका अगर रूट निकालेंगे तो एक 36 बाहर निकलेगा, एक 12 बाहर निकलेगा, एक 2 बाहर निकलेगा। तो इनका हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 12 6 72 और 12 3 36 और 36 7 43, 12 6 72 और 12 36 36 7 43, फिर से 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 864 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा 864 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम लोग क्लियर करेंगे, हो सकता है वर्ग हो या आयत हो। ओके, और वीडियो को सही से देखिएगा और अच्छे मन से देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कहाँ पे किस पॉइंट पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और मैक्सिमम लोगों को जो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।